आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने एसआईआर मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर बयान दिया है और पाया है कि इसमें कई प्रोसेस में कमियां हैं। पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कई कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। तालुका और ब्लॉक लेवल पर जिस तरह काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा। उन्होंने ओडिशा का जिक्र करते हुए बताया कि एसआईआर 2 से 3 महीने में शुरू होने वाला है। सांसद ने चेतावनी दी कि इससे एलिजिबल वोटर्स गलती से हट सकते हैं। ये बयान चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक कमियों पर बहस तेज कर सकता है। पात्रा ने सुधार की मांग की है ताकि मतदाता सूची सटीक बने। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने नए यूजीसी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नियम साफ नहीं है, पूरी तरह डिफाइन नहीं है और क्लैरिटी की कमी है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। भगत ने जोर दिया कि हमारा संविधान बराबरी के अधिकार की गारंटी देता है। ये साफ तौर पर भेदभाव को रोकता है। उन्होंने इन नियमों को आरक्षण और शिक्षा के समान अवसरों से जोड़ा। ये बयान छात्र आंदोलनों और विपक्ष की मांगों को मजबूती देता है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षा नीति में सुधार की उम्मीद जगाता है। भगत ने सभी हितधारकों से संयम बरतने को कहा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में खेल सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और खेलो इंडिया स्कीम के तहत यहां बड़ी संख्या में एथलीटों के लिए सुविधाएं मौजूद हैं। ठाकुर ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक ट्रैक इंडोर स्टेडियम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अच्छे जिम की मांग थी जो पिछले साल पूरी हुई। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से नया जिम बनाया गया है। सांसद ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया। ये पहल हमीरपुर के खेल विकास को नई गति देगी। ठाकुर ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा शासित राज्यों में कश्मीरी युवाओं के साथ दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जहां भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां कश्मीरी युवाओं को पीटा जा रहा है। राजपूत ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि चाहे वो लखनऊ में हो या उत्तराखंड में। कांग्रेस नेता ने इसे कश्मीरी छात्रों के खिलाफ व्यवस्थित उत्पीड़न बताया। ये बयान राष्ट्रीय एकता और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर बहस छेड़ सकता है। राजपूत ने केंद्र और राज्य सरकारों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं देश की छवि खराब करती हैं। कांग्रेस ने प्रभावित छात्रों का समर्थन करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे का स्वागत करते हुए शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने मनमाने ढंग से काम किया है। शाइना ने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का मकसद शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना और सबको साथ लेकर चलना था। इसी तरह इक्विटीज कमेटी ने पहली बार महिलाओं को लीडरशिप रोल और मौके दिए हैं। शिवसेना नेता ने इन नियमों को समावेशी बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुलन बनेगा। ये बयान शिक्षा नीति विवाद में सरकार के रुख को मजबूत करता है। सभी पक्षों ने अब कोर्ट के निर्देशों का इंतजार करने का संकेत दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आगामी बजट पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि देश का बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बजट लगातार प्रोग्रेसिव रहा है। सरावगी ने कहा कि 2014 से ग्रोथ पर ध्यान दिया जा रहा है। इसे लोगों के हित में पेश किया गया है। उन्होंने पिछले बजटों की सफलता का जिक्र किया जो विकास और कल्याण पर केंद्रित रहे। ये बयान बजट सत्र से पहले भाजपा की आशावादी रणनीति दर्शाता है। प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से अपेक्षाएं पूरी करने का भरोसा दिलाया। विपक्ष के आलोचनाओं के बीच सरावगी ने विकासोन्मुखी बजट का वादा किया। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अजित पवार की मौत की जांच की मांग पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी मौत हुई वह बहुत दुखद है। झा ने शरद पवार के बयान का हवाला देते हुए कहा कि शरद पवार ने स्पष्ट बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने सभी दलों से शोक के समय संयम बरतने की अपील की। यह बयान प्लेन क्रैश विवाद को शांत करने की कोशिश है। शरद पवार ने इसे शुद्ध दुर्घटना बताया था। जेडीयू नेता ने राजनीतिकरण रोकने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में शोक की लहर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पक्के पुनर्वास को मंजूरी दी। इस फैसले पर मंत्री अनिल राजभर ने भूरी भूरी प्रशंसा की। राजभर ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। देखिए, यह एक बहुत जरूरी फैसला है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को मौके दे रही है। मंत्री ने कहा कि इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यह कदम विस्थापित परिवारों को स्थायी आवास और सुरक्षा प्रदान करेगा। राजभर ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने की मांग की। यह फैसला सामाजिक न्याय और पुनर्वास नीति को मजबूत करता है। सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय प्री बजट मीटिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की ओर से प्री बजट मीटिंग बुलाई तो पंजाब ने एक मेमोरेंडम दिया। चीमा ने बताया कि मेमोरेंडम में राज्य के लिए बजट में क्या शामिल किया जाना चाहिए, ये स्पष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के कारण पंजाब को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। मंत्री ने केंद्र से विशेष सहायता की मांग की। ये बयान सीमा राज्य की आर्थिक चुनौतियों को उजागर करता है। पंजाब सरकार ने बजट में सुरक्षा और विकास पर जोर देने की अपेक्षा जताई। चीमा ने कहा कि तनाव से प्रभावित किसानों और व्यापारियों को राहत जरूरी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।